श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप? महादेव की कृपा से आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। आज 29 जनवरी है। 29 जनवरी और सोमवार का दिन है और संस्कृति चतुर्थी व्रत है। बहुत बड़ा, ऐसा कहते हैं कि साल का सबसे बड़ी चतुर्थी यही मानी जाती है। और इस दिन अगर आपके लिए यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए वह उपाय शीघ्र फल देने वाले हो जाते हैं। गुरु जी ने आज की कथा में जो उपाय बताए हैं, आज ही के दिन बताए हैं। सोमवार का विशेष दिन है और गणेश भगवान की चतुर्थी तिथि है। माताएं बहनें अवश्य यह उपाय कीजिए, आपकी जिंदगी में बहुत शीघ्र लाभ देखने को मिलेंगे। बहुत ही सुंदर उपाय है और यह व्रत का शुभ समय सवेरे 6 बजे से चालू होकर शाम तक रहेगा। तो आपको यह उपाय कभी भी कर लेना है। और सोमवार का दिन है और चतुर्थी तिथि है, माघ माह है, बहुत विशेष पर्व आ गया है। आपको अवश्य है छोटा सा उपाय एक कर लीजिए, आपके जीवन में अत्यंत बदलाव आएंगे। अगर आपकी मनोकामना प्राप्ति का यह छोटा सा 4 हरे मूंग का उपाय है, एक दीपक का उपाय है, परीक्षा परिणाम का उपाय है, नौकरी का उपाय है, सभी उपाय है। आपको केवल वीडियो को पूरा देखना है और महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास कर गणेश जी की आराधना करें, आपको अति शीघ्र फल प्रदान होगा। गुरु जी की कथा से सुनकर समझकर हम आपको विशेष उपाय कर दिखाते हैं। तो आपको इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना है। तो आज का जो पहला उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके घर में अत्यधिक पीड़ा रहती है, सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, एक दूसरे से बात नहीं होती है, या फिर धन की अत्यधिक कमी चल रही है, रोग बीमारी है। तो आप अवश्य यह पहला उपाय कीजिए। 4 हरे मूंग का यह विशेष उपाय है। केवल आपको 4 ही हरे मूंग लेना है, क्योंकि 4 का जो अंक होता है वह भगवान गणेश जी को होता है। और अगर जो भी 4 का योग बनकर पैदा हुआ है उसके कुंडली में तो यह बहुत ही उपयोगी दिन माना गया है। तो आपको अवश्य पहला उपाय पूरा सुनकर और आप करें। और जो दूसरा उपाय है वह भी विशेष है और जो तीसरा उपाय सबसे प्रसिद्ध उपाय है, आपको वह अवश्य करना है। तो जो पहला उपाय है 4 हरे मूंग का उपाय अगर आप करते हैं तो आपके बच्चों की नौकरी, कोई भी परीक्षा परिणाम, घर में अशांति या फिर अत्यधिक दुख कष्ट हो तो अवश्य उसमें शांति मिलती है। तो 4 हरे मूंग का उपाय आपको विशेष तौर पर कैसे और कहाँ करना है वह बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों में, अपनी सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जो पहला उपाय है वह उपाय है आपको 4 हरे मूंग का। हमने आपको बता दिया, नौकरी नहीं लग रही किसी बच्चे की, या फिर किसी की शादी नहीं हो रही है, घर में अशांति रहती है, धन की अत्यधिक कमी चल रही है, तो आप अवश्य यह उपाय कीजिए। आपको इस उपाय को करने के लिए मात्र 4 मूंग के दाने, वो भी आप ध्यान से साबुत लेना है, फूटे टूटे नहीं होने चाहिए और कहीं पर भी उनमें कीड़े लग जाते हैं वो नहीं, बिल्कुल शुद्ध 4 हरे मूंग के दाने लेकर आप अपने दाहिने हाथ की हथेली पे रखें और 1 लोटा जल लेकर आपके आसपास भी जहाँ पर भी भगवान शिव जी का मंदिर हो वहाँ पर चले जाएं। और जाने के बाद आपको वह 4 हरे मूंग के दाने सबसे पहले 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद आपको वह 4 मूंग के दाने भगवान गणेश जी के स्थान पर अर्पित कर दें। और जो आप लोटा जल लेकर गए हैं उसमें थोड़ा सा जल जो बचा हुआ है वह सबसे पहले 1 दाने पर अर्पित करें और आप अपने मन की इच्छा कहें, फिर दूसरे दाने पर अर्पित करें, अपने मन की इच्छा कहें। ऐसे आप 4 प्रकार की मनोकामनाएं मांग सकते हैं उन चारों दानों पर थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि आने वाले यह व्रत तक आपकी वह मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए। यह विशेष तौर पर छोटा सा उपाय है लेकिन इसका लाभ बहुत अधिक है। आज की गुरु जी की कथा में गुरु जी ने बताया है। और जो दूसरा उपाय है यह गुरु जी ने अपनी एक पिछली कथा में बताया था इसी दिन के लिए, तो आपको अवश्य यह उपाय सुनकर जाना चाहिए। आपको पहला उपाय करने के बाद आपको सीधे घर आ जाना है और दिन भर भगवान गणेश जी का स्मरण करें और आपने जो उपाय किया है उस उपाय को आपको मन ही मन स्मरण करते रहना है। आपका वह उपाय शीघ्र फल देने वाला हो जाएगा। ये तो आज का पहला उपाय हो गया। और जो दूसरा उपाय है यह उन व्यक्तियों को करना चाहिए जिनके घर में अत्यधिक पीड़ा रहती है, या फिर कोई ना कोई बीमार रहता है, या फिर किसी न किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। तो आपको यह उपाय कैसे और कब करना है, यह विशेष तौर पर शाम के समय किया जाता है। आपको प्रदोष के समय करना है, जब सूर्य अस्त हो उसके बाद आपको यह उपाय करें। यह महिलाएं करें तो अति उत्तम है। आपको 1 दीपक लेना है, गोल बाती का दीपक, और लंबी बाती लगाएं
और उसको आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको 11 बार जप करें। यह बहुत ही छोटा सा उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय करने में बहुत छोटा है, लेकिन इसका फल बहुत अति शीघ्र देने वाला होता है। आप जब भी वह दीपक प्रज्वलित करें, उसके सामने बैठकर भगवान महादेव का मंदिर हो, विष्णु भगवान का जो भी आपके घर में मंदिर है, उसमें बैठकर आपको 11 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करना है। और कल तो चतुर्थी तिथि है, भगवान गणेश जी का दिन है। हम वीडियो आज बना रहे हैं, इसलिए हम आपको कल कह रहे हैं, आज ही के दिन है चतुर्थी की तिथि। आपको अगर आप शाम के समय यह उपाय करते हैं तो भगवान गणेश जी का भी थोड़ा सा स्मरण करें। आपकी शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना की प्राप्ति होगी, रोग दुख कष्ट दूर होंगे। आप जिस भी व्यक्ति को रोग है, कष्ट है, वह नहीं कर सकता, तो आप किसी भी घर के मेंबर से वह उपाय करें और उसमें जिसको भी बीमारी उसका नाम और गोत्र अवश्य बोलें। वह शीघ्र अतिशीघ्र भगवान गणेश जी की कृपा से सकुशल हो जाएंगे, उनके रोग दुख कष्ट अवश्य मिट जाएंगे। और आप बढ़ते हैं आज के तीसरे उपाय की तरफ। आज की कथा में गुरुजी ने एक पत्र शामिल किया था, जिसमें एक बच्ची ने बताया कि उसको 4 साल या 6 साल की उम्र से फिट यानी मिर्गी आती थी। गुरुजी की कथा सुनी उसकी बुआ ने और उसके बाद में उसने वह उपाय किया। उपाय करने के बाद उसके फिट हमेशा के लिए आज वह 27 साल की हो चुकी है, बंद हो गए हैं। उसका पत्र आया था, आप सभी ने देखा होगा। तो आप यकीन मानिए कि कितना प्रभाव है हमारे महादेव में। एक छोटा सा उपाय करने से शीघ्र अतिशीघ्र फल प्रदान कर देते हैं। आप सच्चे दिल से एक बार हमारे महादेव जी पर विश्वास करके तो देखिए, उपाय तो कीजिए, आपको हमेशा उसका सकुशल परिणाम ही मिलेगा और शीघ्र मिलेगा, क्योंकि महादेव जी के बराबर का कोई देवता शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न नहीं होता है। हमारे भोले बाबा, उनको भोलेनाथ कहते हैं, छोटे से उपाय करने से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी दुख कष्ट को हमेशा के लिए हर लेते हैं। तो आज का जो तीसरा उपाय है, यह उपाय है अगर आपको धन की अत्यधिक कमी है या फिर कोई बड़ी बीमारी होने के चांस है या फिर आपने बहुत पैसा अट्ट सट्ट जगह पर खर्च हो जाता है। हमारी भाषा में जो दवाई में, केस में या वकीलों द्वारा पैसा खराब जगह चला जाता है, उसको ऐसे ही बोल देते हैं कि अट्ट सट्ट पैसा खर्च हो गया है। वैसा कर्म में पैसा लगे तो उसका फल देता है। जैसे आप भागवत करा लीजिए, आप सत्यनारायण की कथा करा लीजिए, तो वह पैसा आपका दान में गया हो तो उसका पुण्य लगता है। तो ऐसा अगर आपके घर में हो रहा है, आपका पैसा आता तो है लेकिन कुछ उल्टे सीधे काम में चला जाता है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आपको एक बेलपत्री लेनी है और उस बेलपत्री पर राम राम लिखना है। दाहिनी तीनों पत्तों पर राम राम लिखकर और आपको वह एक बेलपत्र शिव जी पर अर्पित कर दें। ऐसे ही आपको 5 बेलपत्र शिव जी पर अर्पित कर दें और कुबेरेश्वर महादेव जी का आपको ध्यान धरना है। ध्यान रखिए, आपको कुबेरेश्वर महादेव जी का ध्यान रखना है और जो आपने बेलपत्री पर राम लिखा है, वह तीनों पत्तों पर एक सा लिखकर आपको पांचों पत्ते पहले एक पत्ता चढ़ाएं और ओम कुबेरेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको मंत्र कहने में दिक्कत हो तो भगवान कुबेरेश्वर का नाम ही काफी है, वह ले लीजिए और फिर दूसरा पत्ता, तीसरा, चौथा, पांचवा और इसके बाद में आपको ओम कुबेरेश्वराय नमः इस मंत्र का 11 बार जप करें और आपके मन की जो भी पीड़ा है वह महादेव जी से कहें। आपकी कोई भी पीड़ा हो वह हमेशा के लिए समाप्त अवश्य होगी। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।